नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान एसओजी ने विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 3 और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अनिवार्य लाइसेंसिंग परीक्षा यानी एफएमजीई के जाली प्रमाण पत्र के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी पंजीकरण करवाकर इंटर्नशिप हासिल की थी। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपियों ने 25 से 29 लाख रुपए देकर दलालों के माध्यम से यह फर्जीवाड़ा किया था और परीक्षा में कई बार फेल होने के बावजूद वे अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे थे। इस मामले में अब तक तत्कालीन रजिस्ट्रार और दलालों समेत कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 से अधिक संदिग्ध विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स की पहचान की गई है। एसओजी इस बड़े रैकेट के मास्टरमाइंड भानाराम माली और उसके साथियों के नेटवर्क तथा वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। झालावाड़ अदालत ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना की सनसनीखेज हत्या के मामले में मृतक की पत्नी अनीता और उसके सहयोगी संतोष निर्मल को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों को 14 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को सजा के बिंदु पर पुनः सुनवाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एससी/एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस प्रकरण के अन्य आरोपियों को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार आज दोपहर 12:30 बजे तक रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी गई है। इसके साथ ही स्थायी वरीयता सूची जारी होने के बाद दोपहर 1 बजे से चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन स्कूल विकल्प लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 1698 अंतिम चयनित अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन करा चुके 1644 शिक्षक अब 17 अगस्त दोपहर 1 बजे तक अपने पसंदीदा स्कूलों के विकल्प भर सकेंगे। बीकानेर संभाग में 105 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जहां 3511 पद खाली हैं। निजी विश्वविद्यालयों से बीएड करने वालों की विशेष जांच के बाद ही अंतिम कार्रवाई होगी। 17 अगस्त को काउंसलिंग परिणाम और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। जयपुर से फुलेरा खंड में सफल ट्रायल के बाद अब इस सुविधा को शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू और लुहारू के 200 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लागू किया जा रहा है। इसके लिए पटरियों पर RFID टैग तथा टावर लगाने का सर्वे जारी है, जबकि तकनीकी विंग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह अत्याधुनिक तकनीक रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए ट्रैक, स्टेशन और ट्रेन इंजन के बीच रियल टाइम डेटा का आदान प्रदान करती है। यदि लोको पायलट से अनजाने में लाल सिग्नल पार होता है या ट्रेन निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज चलती है, तो यह प्रणाली तुरंत चेतावनी देती है। पायलट द्वारा समय पर प्रतिक्रिया न देने की स्थिति में सिस्टम स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रोक देता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में 960 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल और बिचौलिया संजय बड़ाया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि पूर्व मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर दलाल के जरिए अनुचित लाभ प्राप्त किया और फर्मों को अवैध संरक्षण दिया, जबकि पूर्व ACS को फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस महाभ्रष्टाचार को गंभीर कृत्य करार देते हुए कहा कि आरोपी जनता तक पानी पहुंचाने की योजनाओं पर कुठाराघात के दोषी हैं। इस बहुचर्चित मामले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के टेंडर बांटे जाने और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते अदालत ने सभी की राहत याचिकाएं नामंजूर कर दी हैं। नूंह जिले के तावड़ू सदर थाने में तैनात महिला हेड कांस्टेबल प्रियंका को फरीदाबाद ACB की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गुमशुदगी के एक मामले में नामजद पति पत्नी का नाम केस से हटाने के एवज में उसने 40,000 रुपए मांगे थे, जो बाद में 20,000 रुपए में तय हुई थी। शिकायतकर्ता महिला ने 5,000 रुपए पहले ही दे दिए थे और शेष 15,000 रुपए देते समय ACB ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। इस कार्रवाई के बाद आरोपी महिला पुलिसकर्मी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गुरुग्राम ACB टीम को सौंप दिया गया है। ACB अब यह भी जांच कर रही है
कि इस रिश्वत कांड में अन्य किसी की संलिप्तता है या नहीं। दौसा में 96 वर्षीय संपत्ति देवी शर्मा अवार्ड राशि लेने जिला न्यायालय पहुंची, लेकिन अत्यधिक उम्र के कारण प्रथम तल स्थित अदालत में जाने में असमर्थ थी। उन्हें कार में बैठा देख जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक स्वयं नीचे आए और कार में ही सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराई। इसके बाद न्यायाधीश ने वृद्धा को 24,26,258 रुपए का चेक सौंपा। चेक मिलते ही संपत्ति देवी की आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू छलक आए और उन्होंने न्यायाधीश को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित एक आदेश से जुड़ा था, जिसके पालना में बीमा कंपनी ने ब्याज सहित यह राशि अधिकरण में जमा करवाई थी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संतोष अग्रवाल, अधिवक्ता रामकरण वर्मा, महेश ककराला और न्यायालय के समस्त स्टाफ भी मौके पर उपस्थित रहा। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया मंदिर में भंडार की अब तक हुई काउंटिंग में 18,57,95,000 रुपए की दान राशि गिनी जा चुकी है। 11 अगस्त को पहले राउंड में 11,01,51,000 और 13 अगस्त को दूसरे राउंड में 7,56,44,000 रुपए सामने आए थे, जिसके बाद आज तीसरे राउंड में भंडार की शेष बची हुई राशि की गिनती की जा रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार अभी भेंट कक्ष और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दान की गिनती के साथ साथ भंडार से निकले सोने और चांदी के सामान का तोल होना भी बाकी है। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही मंदिर में आए कुल चढ़ावे और दान का अंतिम एवं वास्तविक आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा। जयपुर पुलिस ने दिन दिहाड़े खुले जेल में कैदी गंगा सहाय कुमावत की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। वर्ष 2018 में हुए हिस्ट्री शीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए उसके बेटे आयुष ने अपने ममेरे भाई कन्हैया के साथ मिलकर साजिश रची थी और 30,000 रुपए की सुपारी देकर अपने 2 किराएदारों अमित व सोनू से इस वारदात को अंजाम दिलाया था। आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए थे और गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबरों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया, जबकि मुख्य साजिशकर्ता आयुष नेपाल भाग गया है। पुलिस मामले में आगे की विस्तृत जांच कर रही है और अन्य संभावित संपर्कों को भी खंगाल रही है। जयपुर के बनी पार्क स्थित होटल लेमन ट्री पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम ने छापा मारकर पनीर और बाटी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने होटल के किचन में रखे एक्सपायरी डेट के 6 ब्रेड पैकेट, पीनट बटर जार और स्वीट कॉर्न के टीन मौके पर ही नष्ट करवा दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि चाइनीज फूड मेन्यू पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट से जुड़ी चेतावनी अंकित नहीं थी। इन तमाम छोटी मोटी कमियों को देखते हुए होटल मैनेजमेंट को जल्दी सुधार के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है और अन्य होटलों में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अमृतसर के छेहरटा थाना क्षेत्र में सिविल अस्पताल में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 5,38,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिविंदर सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी निशान सिंह और प्रकाश कुमार ने उनसे किश्तों में यह रकम ली थी, लेकिन न तो उन्हें नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस लौटाए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में लिप्त अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि ठगी के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।